जी, जैसा आप जानते हैं कि ज़िला पुंछ में 474 पोलिंग स्टेशंस हैं अक्रॉस 3 असेंबली सेगमेंट्स, हवेली, मेंढर एंड सुरनकोट। और इसमें से हमारी डेफिनेशन इज़ आइदर ऑफ अ क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन और अ वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन। वल्नरेबिलिटी बीइंग अ सबसेट ऑफ क्रिटिकलिटी इन द सेंस जहाँ पे ऐसे कोई वोटर्स हैं जो हु आर ससेप्टेबल टू बीइंग सब्जुगेटेड और हु आर अंडर फेसिंग रिप्रेशन बाय सम डोमिनेंट कम्युनिटी और who are being harassed by a local political strongman, those are categorized as vulnerable। and जो हमारे zonal और sectoral magistrates जो since MCC imposition deploy हुए हैं उनसे हम VM1, VM2, VM3 reports सीख करके constantly उन polling stations को upgrade कर रहे हैं उस requisite status के लिए। criticality of a polling station is decided as per the voter turnout of the previous elections। अगर more than 90% या less than 10% voting हुई है और if more than 70% votes have gone to a single candidate, that is डिफाइंड एज क्रिटिकल। और ये हमारे टोटल पुंछ में आउट ऑफ 474 261 पोलिंग स्टेशंस क्रिटिकल हैं और उन 261 में से 191 आर वल्नरेबल। So these are on the basis of excessive or extremely low polling voter turnout, or as I said, voter repression or intimidation or political chances of political violence. So these assessments have been done after various reports by ARO concerned as well as the sectoral magistrates and जो police inputs हमें हैं, intelligence inputs हमें हैं। और इनके लिए स्पेसिफिकली सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट इज डन इन स्टेप्स। सो फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेज एंगल वी डिप्लॉय अ डबल कंपनी फॉर दोज विच आर क्रिटिकल और वल्नरेबल एंड वी ऑल्सो हैव मेड प्रोविजंस फॉर कवरिंग ईच पोलिंग स्टेशन विद अ CCTV कैमरा। पहले इनफैक्ट सिर्फ 55% पोलिंग स्टेशंस का नॉर्म था, बट ज़िला पुंछ में हम हर एक पोलिंग स्टेशन के इनसाइड CCTV रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। एंड फॉर द 261 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस देयर विल बी अ डबल कैमरा विच विल बी रिकॉर्डिंग इवेंट्स आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन जहाँ पे वोटर्स क्यू अप हो रहे हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट द जोनल एंड सेक्टोरल मैजिस्ट्रेट्स हैव बीन ट्रेन्ड मल्टीपल टाइम्स in order to deal with any emergent issues that may arise at the polling station। इसमें एक चीज़ और है, खास करके जो बॉर्डर के इलाके के पास या कहीं जो हिली टेरेन्स हैं वहाँ पे जो खुले शब्दों में जैसे इनपुट्स आ रही है कि टेररिस्ट भी कोई डैमेज कर सकते हैं, इस इलेक्शन की पोलिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर जो उनके आकाज हैं, जो इनपुट्स मिल रही हैं कि किस तरीके से इसको डिस्टर्ब किया जाए, तो उसके लिए इन ऐसे पोलिंग स्टेशंस पे आपके क्या अरेंजमेंट है? जी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वी हैव अराउंड 12 पोलिंग स्टेशंस विच आर अक्रॉस फिंस, around 17 which are within small arms range 0 to 1 kilometer from LC, and 54 which are within long arm shelling range 0 to 5 kilometer from LC। and उनके लिए हमारा एक contingency plan अलग है। For those which are located in insurgency hotbeds, those have been categorized as critical based on the police analysis and deployment of not just the police but the CRPF as well as say prophylactic security by the army, including that by anti-insurgent RR units, that has been prepared well in advance and very thoroughly। We are confident that our forces will not be able to allow any terrorist or anti-national element to subvert the electoral process in these general elections। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।